चलिए, तो आज हम लोग विटामिन्स को देखने वाले हैं। इन विटामिन से होने वाले जो भी रोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। विटामिन का सोर्स कौन कौन सा है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, तो सबसे पहले जितना भी जो विटामिन है उनका जो केमिकल नेम होता है उसको पहले यहाँ पर समझेंगे, किसको किसको क्या क्या बोलते हैं। ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर इसको समझेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर इनसे होने वाले जो रोग हैं उनको देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर इनका सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से हमको कौन कौन से विटामिन मिलता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं कि ये जो केमिकल नेम है और इसको कैसे हमको याद रखना है, कैसे कुछ ट्रिक वगैरह बना करके याद रखना है, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो टोटल यहाँ पर 13 विटामिन हम लोग देखेंगे, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और इसके बाद फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो B4 नहीं है, B8 नहीं है। ठीक है, बीच में B8 आना चाहिए, B8 नहीं है। B10, B11 ये सब नहीं है। सीधा यहाँ पर क्या है, 1 2 3 5 6 7 9 12। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर हम लोग विटामिन सी को देखेंगे। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 13 प्रकार के जो भी विटामिन है, जो इंपॉर्टेंट विटामिन है, उनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो इनका जो नाम है, नाम को याद रखने का भी कुछ ना कुछ आपको ट्रिक बनाकर रखना होगा। जैसे यहाँ पर विटामिन ए है, विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल है। ठीक, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, रेटिनॉल है। अब रेटिनॉल है, ये कैसे याद रखेंगे। देखिए, विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं, जितना भी जो बीमारी है, जितने भी जो डिजीज़ वगैरह है, वो सब आँखों से संबंधित ज़्यादा होता है। आँखों से ही रिलेटेड जो भी बीमारी होता है वो विटामिन ए की कमी से हमको देखने को ज़्यादातर मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि रतौंधी। ठीक है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसी प्रकार से यहाँ पर कोरोनिल जीरोसिस। ठीक है, कोरोनिल जीरोसिस, और इसके अलावा जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, तो ये जो भी बीमारी है सब विटामिन ए की कमी से हो रहा है, और ये आँखों से संबंधित है। आँख में क्या होता है, रेटिना होता है ना। आँख में रेटिना होता है, तो आँख का जो रेटिना होता है उससे आप रिलेट करके याद रख लीजिए रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। इसके बाद देखिए विटामिन डी। विटामिन डी को याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल, है ना। कैल्सीफेरॉल सिंपल नाम से याद रखें, या फिर विटामिन डी से आपको पता होगा हड्डियाँ मजबूत होती हैं, या फिर विटामिन डी की कमी से जो रोग होते हैं वो हड्डियों से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, रिकेट्स हो गया, है ना। देखो, ये ऑस्टियोपोरोसिस जो वयस्क लोगों में अगर हड्डियों में इस प्रकार से अगर ये इस प्रकार से अगर हड्डी है, इस हड्डी में इस प्रकार से छिद्र हो चुका है, हड्डियों के बीच में इस प्रकार से बहुत सारे गेप हमको देखने को मिलते हैं, छिद्र देखने को मिलता है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोल देते हैं। ये जनरली जितने भी जो एडल्ट होते हैं उनमें ये ज़्यादातर होता है। बच्चों में रिकेट्स होता है, पैर इस प्रकार से मुड़ जाता है ना। मान चलो कोई इस प्रकार से एक बच्चा है, इसका पैर इस प्रकार से टेढ़ा हो जाता है, या तो अंदर की इस प्रकार से टेढ़ा रहेगा, या फिर इस प्रकार से बाहर की ओर वो टेढ़ा हो जाता है, तो इसको रिकेट्स बोलते हैं। तो ये दो बीमारी जो है, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स, ये सब भी विटामिन डी की कमी से हो रहा है। और विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल बोल रहे हैं। तो कैल्सी मतलब कैल्शियम, है ना। मतलब यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे, कैल्शियम इसको याद रखें कैल्सी से। और कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए मतलब अच्छा होता है। ठीक है, मजबूती प्रदान करता है कैल्शियम, हमारे हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। तो विटामिन डी को याद रखिए उससे, है ना। कैल्शियम, हड्डी, कैल्सीफेरॉल, इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं सबको एक साथ रिलेट करके याद रखें। ठीक है, विटामिन डी, सूर्य की प्रकाश की किरणों से ज़्यादातर विटामिन डी हमको मतलब हमारे बॉडी में संश्लेषित होता है ना, वो मतलब हमारे बॉडी में ही वो बनता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। इसके बाद देखिए विटामिन ई। विटामिन ई, इसका नाम है टोकोफेरॉल। अब इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखिए, इसका तो फिलहाल ऐसा कोई कुछ ट्रिक नहीं है। अगर आपसे बन जाता है तो कुछ इस प्रकार से याद रखिए। टोकोफेरॉल से संबंधित जो हम लोग बीमारी वगैरह देखने वाले हैं, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि स्किन से रिलेटेड, है ना। स्किन से, या फिर जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है महिलाओं में, जो बांझपन का जो शिकायत होता है वो, और
जो स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो सब विटामिन ई की कमी से होता है। तो ये जो विटामिन ई है, देखो अगर ऐसा भी कहा जाता है, अगर विटामिन ए प्रॉपर तरीके से अगर लिया जाए तो इंसान ज़्यादा मतलब कम एज का दिखाई देता है। मतलब उसका अगर उम्र 28-29 साल है लेकिन फिर भी वो 24-25 साल का दिखेगा, ऐसा टाइप का होता है। मतलब अगर विटामिन ई प्रॉपर मात्रा में लिया जाए तो मतलब जो चेहरा होता है उसमें चेहरे में झुर्रियाँ बहुत कम आता है ना, झुर्रियाँ बहुत कम आती हैं, चेहरा बहुत फ्रेश दिखाई देता है, यंग दिखाई देता है, ऐसा टाइप का है। तो स्किन का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में यहाँ पर विटामिन ई जो होता है बहुत हेल्पफुल कारगर होता है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, टोकोफेरॉल। ठीक है, सुंदरता के लिए सीधा कह सकते हैं, सुंदरता के लिए अगर कोई विटामिन अगर है तो कौन सा है, विटामिन ई है। इसीलिए तो बहुत बार ऐसा कहा जाता है ना, जो विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है उसको गुलाब जल वगैरह में घोल करके चेहरे में लगाने से चेहरा मुलायम होता है। चेहरे में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, चेहरे में अगर झुर्रियाँ वगैरह है, चेहरे में अगर डार्क सर्कल्स वगैरह है तो वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। फिलहाल अब जो भी चीज़ें हैं जो यूज़ करते होंगे उनको बेहतर तरीके से पता होगा। तो विटामिन ई का हम लोगों ने क्या समझा कि ये जो भी होता है सुंदरता के लिए होता है। ठीक है, सुंदरता से आप ऐसे ई को याद रखेंगे। इसका देखिए विटामिन के, फाइलिक्विनोन बोलते हैं इसको। ठीक है, फाइलिक्विनोन। तो विटामिन जो के होता है इसका नाम क्या है, फाइलिक्विनोन है। ठीक है, यहाँ पर विटामिन ई का क्या था, टोकोफेरॉल था, इसका क्या है, फाइलिक्विनोन है। देखिए, रक्त का थक्का न जमना, विटामिन अगर के कम हो जाए है ना, विटामिन के की कमी से हमारे बॉडी में रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमना कम हो जाता है। रक्त के थक्का जमाने के लिए कुछ कुछ विटामिन है, कुछ प्रोटीन भी है ना, कुछ मिनरल्स भी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक फाइब्रिनोजेन नाम का एक प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, जो कि ब्लड का थक्का जमाने में काम करता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और जो प्लेटलेट्स होता है हमारे बॉडी में, जो प्लेटलेट्स होता है वो भी थक्का जमाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रक्त का थक्का जमाने में कारगर होता है। इसी प्रकार से जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम, ये भी हमारे रक्त का थक्का जमाने में हेल्पफुल होता है। और ये विटामिन जो के होता है ये भी क्या चीज़ है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्पफुल होता है। चलिए, तो इस प्रकार से ये है ना, फाइलिक्विनोन, विटामिन के। अब देखो यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स जब शुरू होता है तो यहाँ पर B1 B2 B3 इस प्रकार से आते जाएगा। तो इसको आप, एक ट्रिक ऐसा भी है कि ऐसा, ठीक है, थाया थायामीन है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, थोरा, थोरा नी, ठीक है, थोरा नी, पेंट पे बायो फंसा। ठीक है, ऐसा टाइप से एक ट्रिक बनता है, लोग इसको मतलब याद करने के लिए यूज़ करते हैं, थोरा नी पेंट पे बायो फंसा। ठीक है, थोरा यहाँ पर टी, इसका और इसको मिलाकर थोरा नी पेंट पे बायो फंसा। ठीक, ऐसे भी इसको याद किया जाता है। ये फॉलिक एसिड है और यहाँ पर साइनोकोबालामिन है। तो ऐसे टाइप से इसको याद किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका ये है। पहली चीज़ तो यहाँ पर विटामिन जो B1 है इसको आप थायमिन डायरेक्ट याद रखिए। विटामिन सिंपल अगर बी भी लिखा रहेगा, B1 नहीं लिखा रहेगा, सिंपल अगर बी भी लिख दिया है तो उस कंडीशन में भी आपको थायमिन लेना होगा। तो थायमिन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विटामिन B1 के लिए। ठीक है, विटामिन बी के लिए या फिर विटामिन B1 के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखो राइबोफ्लाविन। ठीक है, राइबोफ्लाविन। तो ये विटामिन जो B2 है, ये इसका क्या नाम है, राइबोफ्लेविन है। ठीक है, क्या नाम है इसका, राइबोफ्लेविन है। इसको भी डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, ये विटामिन B3, इसमें 3 है ना, B3, इसका नाम है नियासिन। तो नियासिन, नियासिन में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 से उच्चारण हो रहा है, 3 तिया 9, 3 गुणे 3 करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 3 तिया 9। तो विटामिन B3 को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। विटामिन B5 को देखिए क्या बोलता है, पेंटोथेनिक बोलते हैं। ठीक है, पेंटोथेनिक कहा जाता है। तो यहाँ पर ये पेंट है ना, पेंटा है, पेंटा से 5 को याद रखेंगे, पेंटोथेनिक बोलते हैं इसको। B6 देखिए, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं इसको। ठीक है, पायरिडॉक्सिन। अब इसको आप 6 से याद रखेंगे ऐसे, ये 6 है और यहाँ पर PRI है। ठीक है, PYRI है।
या यहाँ पर पी वाई आ रही है तो ये पायरी है। तो यहाँ पर छपरी याद रखेंगे, है ना, ये छपरी से छपरी, छपरी ऐसे ऐसे बनेगा ये छपरी। ठीक है, तो ये छह को ऐसे डायरेक्ट याद रख लीजिए। 7 को देखिए, B7 को बायोटिन बोलते हैं। ठीक है, और इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। बायोटिन विटामिन मतलब बायोटिन किसका है, विटामिन B7 का नाम है। ठीक है, बायोटिन। इसका देखिए B9 विटामिन B9। अब यहाँ पर ये 9 है और यहाँ पर ये F है ना। F को आप कहीं ना कहीं ध्यान से देखोगे तो इस F को आप इस प्रकार से F दिखाई दे रहा है ना, इसमें इस तरीके से जोड़ दोगे तो ये 9 का जस्ट ऐसे उल्टा टाइप का बन रहा है ना, ऐसे ऐसा बन रहा है ना। 9 हम ऐसे बनाते हैं और ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा टाइप से। तो ये 9 और F को ऐसे रिलेट करके याद रखो। ठीक है, जस्ट उल्टा इस प्रकार से अपोजिट है। तो ये क्या चीज़ है, मतलब एक मिरर इमेज जैसा दिख रहा है। 9 और F का जो है ना मिरर इमेज टाइप का ही दिखता है। तो यहाँ पर B9 जो है फॉलिक एसिड बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या नाम है इसका, फॉलिक एसिड। इसके बाद यहाँ पर B12 है, साइनोकोबालामिन इसको कहते हैं ना। और ध्यान में रखेंगे कि इसी B12 में ही, है ना, B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखो कोबालामिन, साइनोकोबालामिन लिखा हुआ है ना, कोबाल्ट कोबाल्ट। तो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट की मतलब कोबाल्ट होता है, तो यहाँ पर B12 को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। जिस समय कोरोना हुआ था ना, कोरोना का दौर था, उस समय लोगों को विटामिन C खाने के लिए ज़्यादा बोला जाता था, है ना, विटामिन C, जिसमें स्कॉर्बिक एसिड ऐसा नाम लिखा रहता था। मतलब हल्का खट्टा मीठा ऐसे टाइप का, चॉकलेट टाइप का आता था। लोग उसको बहुत रखे होते थे घर में, यूज़ करते थे, हम लोग भी यूज़ किए हैं। तो ये विटामिन C होता है। बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फल फूल वगैरह में आप देखोगे तो विटामिन C हमको प्राप्त होता है। खास करके जैसे संतरा हो गया, ये संतरा हो गया, मौसमी हो गया, अंगूर हो गया, ऐसे टाइप के जो फल होते हैं ना, खट्टे फल जो ज़्यादातर होते हैं, उसमें विटामिन C भी, मतलब C हमको देखने को मिलता है। घाव वगैरह के रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर कहीं पर कट गया है, कुछ चोट वगैरह लग गया है, तो उसको जल्दी रिकवर करना है, तो यहाँ पर विटामिन जो C होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये घाव वगैरह को अगर जल्दी ठीक करना है तो इस कंडीशन में विटामिन C काम करता है। अगर हड्डियों में अगर चोट लग गया, हड्डियाँ टूट गई हैं, तो उस कंडीशन में विटामिन D काम करता है। ठीक है, आंखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में विटामिन A काम करता है। अगर सुंदरता से रिलेटेड कुछ ऐसा इशू आ रहा है ना, चेहरे में ज़्यादा झुर्री वगैरह बन जाना, या फिर चेहरे का डल हो जाना, या फिर बांझपन की समस्या रहना, तो वहाँ पर विटामिन E ये जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, टोकोफेरॉल। और यहाँ पर विटामिन के रक्त का थक्का जमने में यहाँ पर ये हेल्प करता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमने में विटामिन के हेल्प करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विटामिन है जिनका अलग अलग यहाँ पर रोल है। अब रही बात यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स जो है ना, B1 से लेकर के B12 तक, इसका बहुत सारा अलग अलग नाम, मतलब अलग अलग इसका काम है। तो इनके काम को यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से क्या क्या है, इसको यहाँ पर देखने वाले हैं। इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको नोट करना होगा कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील होते हैं। तो कौन कौन से विटामिन है ऐसे जो कि वसा में घुलनशील होता है, इसमें याद रखेंगे A D E K। ठीक है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है, वसा में घुलनशील होते हैं, है ना। इसको ऐसे कुछ याद रख लीजिए, कीड़ा टाइप से, मतलब कीड़ा लिख के ऐसे कीड़ा। तो ये जो फैट होता है, जो ऑयल होता है, ऑयल में घुलनशील होता है ना। फैट में घुलनशील होता है, किसमें घुलनशील होता है, फैट में घुलनशील होता है, ऐसे याद रखेंगे इसको। ठीक है, वसा में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो ऐसा कुछ याद रखो, ये ऑयल का कुछ बॉटल वगैरह घर में रहता है ना, ऑयल रखे रहते हैं, तेल वगैरह रखे रहते हैं, उसमें कीड़ा कूद कूद के क्या होते हैं, मरते मरते जाते हैं। खास करके दिया वगैरह जब जलाते हैं तो दिया में आप ध्यान से देखोगे आसपास में बहुत सारे कीड़ा मर गए रहते हैं। ठीक है, तेल में डूब के मर जाते हैं फिर, और जो भी है। तो वैसा टाइप का रहता है। तो कीड़ा याद रखेंगे, तेल से याद रखेंगे, मतलब फैट से याद रखेंगे। फैट में घुलनशील कौन होता है, कीड़ा होता है। इसी प्रकार से वाटर सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल है, सॉरी, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन हैं, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है, मतलब पानी में घुलनशील जो विटामिन है, वो B और C है।
वाटर में घुलनशील कौन कौन सा है, बी और सी है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, WBC, ठीक है, WBC पढ़ते हैं ना, RBC WBC पढ़ते हैं, तो ऐसे इसको रिलेट करके याद रखेंगे कि विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों क्या होता है, वाटर में घुलनशील होता है, ठीक है, पानी में घुलनशील होते हैं। कीड़ा ये जो है फैट में घुलनशील होता है, और वाटर में घुलनशील बी और सी होता है। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन है ADE के है, मतलब ADE के आर स्टोर्ड इन द बॉडीज लिवर, फैटी टिश्यू एंड मसल्स। देखो यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो फैट सॉल्युबल जो विटामिन होता है ना, जो वसा में घुलनशील होता है, ये मतलब ये जो कीड़ा हम लोगों ने देखा जो कि फैट सॉल्युबल है, ये हमारे बॉडी के लीवर में, ठीक है, हमारे बॉडी के लीवर में जाके स्टोर होता है, ठीक है। कहाँ जाके स्टोर होता है, ये कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है, मतलब कहाँ जाके स्टोर रहता है, जमा रहता है, लीवर में, ठीक है, लीवर में। इसके अलावा फैटी टिश्यूज में, हमारे बॉडी में जो टिश्यूज हैं, कोशिकाओं से टिश्यूज बनता है, पूरा बॉडी हमारा टिश्यूज से बना हुआ है, तो ये जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पर भी स्टोर रहते हैं। इसके अलावा मसल्स में, ठीक है, मसल्स में है ना, जो हमारे हाथ पैर जो भी मसल्स है वहाँ पर भी क्या होता है, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो स्टोर्ड होता है, ठीक है। फैट सॉल्युबल जो भी विटामिन है सब कहाँ रहता है, लिवर, टिश्यूज और मसल्स ये सब में स्टोर रहता है, मतलब हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, हमारे शरीर में संग्रहित होता है, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है वो। लेकिन जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड नहीं हो पाते, है ना, बॉडी में संग्रहित नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे यूरिन के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, है ना, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में एक विटामिन 12 को छोड़ देना है, बाकी सारे विटामिन के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दो विटामिन ऐसे होते हैं जो क्या होता है, ये हमारे यूरिन के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, मतलब हमारा बॉडी क्या करता है, ये दोनों विटामिन को, विटामिन बी और विटामिन सी को यूरिन के माध्यम से क्या कर देता है, वो बाहर निकाल देता है, ठीक, एक्सक्रीट कर देता है ऐसे। तो ये दो विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन हमारे यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें जो B12 होता है ये हमारे बॉडी में कुछ हद तक के स्टोर्ड होता है, ठीक है। बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, मतलब हमारा बॉडी जो है एक्सेस अमाउंट में वाटर सॉल्युबल विटामिन को स्टोर नहीं कर पाता है। कुछ अमाउंट में तो बॉडी में रहेगा ही, क्योंकि बॉडी में जरूरी है ये सब विटामिन का होना, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में जो विटामिन होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है। मतलब ये जो W मतलब बी और सी है, विटामिन बी और सी हमारे शरीर में ज़्यादातर ये स्टोर नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो इस प्रकार से था, ध्यान में रखेंगे यहाँ पर जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमारे बॉडी में स्टोर रहेगा, जबकि यहाँ पर बी और सी हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में स्टोर रहता है, ठीक है, मतलब संग्रहित रहता है, जमा रहता है। अब यहाँ पर देखिए एक दो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि विच विटामिन आर प्रेजेंट इन मिल्क। देखो मिल्क में अगर दूध में बात करेंगे तो बहुत सारे विटामिन होते हैं, है ना, बहुत सारे विटामिन हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर इसका आंसर लिया गया है मतलब कि ऑप्शन डी, ठीक है। मिल्क में कौन कौन से विटामिन होता है, ऑप्शन डी, ठीक है, मतलब ऑप्शन डी में यहाँ पर विटामिन ए होता है, विटामिन पूरा बी कॉम्प्लेक्स वगैरह हमको देखने को मिलता है, और विटामिन डी होता है, ठीक है। तो ये जो भी विटामिन है हमको दूध में प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, ठीक। ऐसे बैड से याद रख लेंगे, ठीक है, बैड विटामिन ये प्रेजेंट होता है। देखो दूध में अगर हम बात करें तो बैड नाम का ये जो भी BAD ये विटामिन होता है। लैक्टोज शुगर होता है, दूध में क्या होता है, लैक्टोज जो होता है वो शुगर होता है। विटामिन में हम लोगों ने क्या देखा, BAD, शुगर में हम लोगों ने क्या देखा, लैक्टोज, और प्रोटीन में हम लोग देखेंगे केसिन नाम का प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन नाम का जो प्रोटीन होता है ये पाया जाता है, ठीक है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये केसिन नाम का प्रोटीन। हु डिस्कवर्ड द विटामिन इन 1912, ये कश्मीर फंक का नाम याद रखेंगे, इन्होंने ही विटामिन का खोज किया था। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात किया थी, मतलब ये जो हम लोगों ने क्या देखा था, जितने भी जो विटामिन हैं, इन विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग है उनके बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस।
रतौंधी की बीमारी हो जाती है, ठीक है, रात में दिखाई नहीं देता है रतौंधी। और कॉर्नियल जीरोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉर्नियल जीरोसिस बोलते हैं। और जीरोथैल्मिया, ठीक है, जीरोथैल्मिया, ये तीन जो बीमारियां हैं वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, ठीक है, मसूड़े से खून आना शुरू हो जाता है, स्कर्वी नाम का एक बीमारी होता है, जो विटामिन सी की कमी अगर बॉडी में रहती है तो, ठीक है। और वैसे भी आपको समझाया विटामिन सी हमारे घाव को भरने के लिए, कहीं पर कटा है छटा है उसको भरने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है, विटामिन सी। इसके बाद विटामिन डी, ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग होता है। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि शरीर में जो इस प्रकार जो हड्डी है, हड्डियों में छोटे छोटे इस प्रकार से छिद्र हो जाएंगे, ऐसे टाइप से हड्डियों में छिद्र हमको देखने को मिल जाता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, ये जनरली एडल्ट में हमको देखने को मिलता है, जो यंग लोग होते हैं, जो जवान होते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। रिकेट्स मैंने समझाया था कि इस प्रकार से पैर का धनुष के आकार में मुड़ जाना, रिकेट्स इस प्रकार से है ना, ये बच्चों में होता है जनरली, जो भी बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो सब में हमको ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। किसी का इस प्रकार से पैर मुड़ा रहता है, खास करके जो कुपोषण से ज़्यादा प्रभावित होते हैं ना, कुपोषण से अगर ग्रसित है कोई बच्चा वगैरह, तो उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिल जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से दो चीज़ होता है। विटामिन ई मैं आपको समझा चुका हूँ, स्किन ड्राई स्किन है या फिर झुर्रियाँ वगैरह है, तो वो सब चीज़ को यहाँ पर विटामिन ई, वो सब विटामिन ई की कमी से होता है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है, महिलाओं में जो बांझपन का रोग है वो विटामिन ई की कमी से हमको देखने को मिलता है। रक्त का थक्का जमने का जो न जमने का जो कारण है वो क्या होता है, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में के काम मतलब काम करता है। विटामिन बी वन से जो रोग होता है बेरी बेरी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बेरी बेरी, बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी वन की कमी से होता है, ठीक है, याद रखेंगे ना, बी वन की कमी से। चिलोसिस है ना, चिलोसिस नाम का एक बीमारी है जो कि विटामिन बी टू की कमी से होता है, ठीक है, चिलोसिस। पेलेग्रा, ठीक है, ये पेलेग्रा नाम की जो बीमारी है वो भी मतलब वो विटामिन बी थ्री की कमी से होता है। इसी प्रकार से 3D बोलते हैं, ठीक है, 3D, जैसे कि डायरिया है, डर्मेटिसिस है, ठीक है, डर्मेटिसिस है, और डिमेंशिया है, ठीक है, डिमेंशिया। तो इस प्रकार से 3D ये जो बीमारी होता है 3D, ये सब किसकी वजह से होता है, विटामिन बी थ्री, ठीक है। खास करके यहाँ पर पेलेग्रा को याद रखेंगे ना, पेलेग्रा। विटामिन बी फाइव की कमी से क्या होता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मंद बुद्धि हो जाता है। विटामिन बी सिक्स कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, स्किन डिसीज होता है। विटामिन बी सेवन की कमी से क्या होता है, बाल झड़ना का समस्या देखने को मिलता है। विटामिन बी नाइन की कमी से क्या होता है, एनीमिया का रोग होता है। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से क्या होता है, इससे भी एनीमिया, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जो भी विटामिन है उनके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप एक बार देख सकते हैं। देखो विटामिन ई को क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, क्योंकि यह इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब देखो इन सब में आप ध्यान से देखोगे तो जो जो विटामिन है इनका सोर्स यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आंखों के लिए अगर गाजर खाया जाए, गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, सुने होंगे आप ना, कैरोट, है ना। तो ये जो कैरेट है, विटामिन ए हमको इससे प्राप्त होता है। जो गाजर होता है, गाजर से क्या प्राप्त होता है, विटामिन ए प्राप्त होता है। इसके अलावा अंडा से भी प्राप्त होता है, बटर से भी प्राप्त होता है, पपाया से भी प्राप्त होता है, दूध से तो मिलता ही है ना। लीवर मतलब जो लीवर होता है, लीवर मतलब कि क्या बोला जाए इसको, चिकन वगैरह का जब लीवर होता है ना उसमें भी स्टोर रहता है, तो वहाँ से भी प्राप्त होता है। पत्ता गोभी वगैरह में प्राप्त होता है। एंड इसी प्रकार से बी टू की अगर बात करेंगे तो ये जो भी यहाँ पर आपको इमेजेस वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये सब में प्राप्त होते हैं। सॉरी बी वन, ठीक है, बी वन। बी टू, बी टू को देखोगे तो यहाँ पर ये जो भी है ना, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है वो सब में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। और विटामिन यहाँ पर बी डायरेक्ट अगर बी अगर बोलेगा तो इस कंडीशन में इस प्रकार से ये सबको ले लेना है। बी सिक्स है, बी ट्वेल्व है। विटामिन सी देखो, विटामिन सी आपको मैं समझाया था, जैसे कि खट्टे जो फल होता है ना, जैसे मतलब संतरा हो गया, लेमन हो गया, अंगूर हो गया, है ना, ये इस प्रकार से गोवा हो गया, टोमेटो हो गया, ये सब में क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड के नाम से इसको जानते हैं। विटामिन डी में आपको समझाया था, कॉड लिवर ऑयल, याद रखेंगे, है ना। इसको फिश ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं। कॉड एक मछली होता है, उसके लिवर का ऑयल ये होता है, ठीक है। तो
इसको क्या बोलते हैं, फिश ऑयल के नाम से भी जानते हैं। तो फिश ऑयल में होता है, मछली में होता है विटामिन डी। सूर्य की किरणों के माध्यम से, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर के अंदर भी संश्लेषित होता है। ये विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर भी बनता है, संश्लेषित होता है। विटामिन ई याद रखेंगे, ये जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर व्हीट जम ऑयल, ठीक है, व्हीट जम ऑयल। फिलहाल इसको ऐसे डायरेक्ट याद रखें, है ना, व्हीट जम ऑयल, इसमें क्या होता है, विटामिन ई से ये प्राप्त होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, देखो ये देखो, गेहूं के मतलब अंकुर, ठीक है, गेहूं के अंकुर, गेहूं का जो अंकुरण वगैरह जब होता है ना, अंकुरण जो होता है, तो कहीं ना कहीं उससे जो भी निकाला जाता है, तो ये जो भी विटामिन है, विटामिन ई जो है, वहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसका देखो, विटामिन के है, विटामिन के ये जो भी यहाँ पर दिख रहा है, मतलब दिख रहा है, इसको आप देख लीजिए, है ना। बाकी कहाँ कहाँ पे मिलता है उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर विटामिन डी के लिए हम लोगों ने सूर्य के प्रकाश वगैरह देखा, कॉड लिवर ऑयल हम लोगों ने देखा। विटामिन ई के लिए यहाँ पर व्हीट जम ऑयल है, ये हम लोगों ने देखा। विटामिन ए के लिए यहाँ पर गाजर में हम लोगों ने देखा, गाजर में स्पेशली मिलता है, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको विटामिन कहाँ कहाँ पे मिलता है उसको देखा। यहाँ पर इसको एक बार और देख लीजिए, विटामिन जो ए होता है, गाजर में मिलता है, पालक में मिलता है, पपीता में मिलता है, आम में मिलता है, दूध, पनीर, मछली, ये सब में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो गोल्डन राइस, वैरायटी ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टू बायोसिंथेसिस बीटा कैरोटीन, गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए। देखो, अब फिलहाल ये आप इतना याद रखेंगे, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, जो गोल्डन राइस होता है ना, गोल्डन जो राइस होता है, वो विटामिन ए से भरपूर होता है, ठीक है। विटामिन ए अच्छा खासा मात्रा में उसमें पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली, ये सब बता चुका हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस है, कोरोनियल जीरोसिस है, जीरोथेल्मिया है, ये जो भी बीमारी होता है, ये होता है। देखो, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, जबकि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, वो अनुवांशिक बीमारी है, ध्यान रखेंगे। जो जो कलर ब्लाइंडनेस है, रंगों को पहचानने में जो बीमारी होती है, इसको वर्ण अंधता बोल देते हैं, वर्ण अंधता, इसको कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। वो बीमारी जो होती है वो अनुवांशिक बीमारी है, जबकि यहाँ पर जो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है वो कौन सा है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, दूध, पनीर, मांस, अंडा, सनलाइट, मछली, है ना। कॉड लिवर ऑयल याद रखेंगे, कॉड लिवर ऑयल, विटामिन डी प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये जो भी चीज़ें हैं, इन सब में क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। देखो, यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स का फोटो यहाँ पर बताया गया है ना, इसको देख सकते हैं इस प्रकार से। ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स नाम की जो बीमारी है वो इससे होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया, या फिर और यहाँ पर रिकेट्स, ये तीन बीमारी चाहे तो याद रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स, ये दो याद रखें, इतना ही काफ़ी है। विटामिन डी की कमी से ये जो भी है हम लोगों ने समझा। इसका देखो, विटामिन ई, विटामिन ई, आलमंड ऑयल, है ना, आलमंड ऑयल है, व्हीट जम ऑयल है, ऑलिव ऑयल है ना, जैतून का जो ऑयल होता है वो, सीड्स ऑयल है, जितने भी बीज वगैरह जो होते हैं, जैसे मानकर चलिए कुछ कुछ जो बीज वगैरह होते हैं ना, वो सबसे, जैसे ये आलमंड ऑयल, ये हम लोगों ने देख लिया है। सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तरबूज, खरबूज, ये सब में क्या होता है, विटामिन ई होता है। खास करके आप देखे होंगे कि जनरली जो एड आता है, टीवी वगैरह में एडवर्टाइजमेंट जब आता है, तो उसमें विटामिन ई बहुत बार उपयोग करते हैं, मतलब बहुत बार उसमें क्या किया जाता है, उसका एडवर्टाइजमेंट में उसको दिखाया जाता है विटामिन ई से भरपूर, ऐसे, ठीक है, विटामिन ई से भरपूर। खास करके जब शैम्पू वगैरह के बारे में जब कभी ऐड आएगा तो ध्यान से देखिएगा, विटामिन ई से भरपूर, या फिर चेहरे से रिलेटेड कोई भी अगर ऐड आता है, कोई क्रीम वगैरह का एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उस कंडीशन में भी ध्यान देंगे, विटामिन ई से भरपूर इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्यूटी विटामिन के नाम से इसलिए इसको जानते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है विटामिन ई में। इसे कमी होने से ये जो भी बीमारी है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, ड्राई स्किन का जो प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन का, तो ये जो भी प्रॉब्लम है वो सब होता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए से अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। का गोल्डन राइस विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना जाता है, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ब्राउन राइस में विटामिन B1 पाया जाता है ना, इसको भी देख लेंगे एक बार। B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ये हम लोगों ने देखा था।
विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, इससे एनीमिया का रोग होता है, इसको भी हम लोगों ने पिछले देख चुका है। स्कर्वी, ये जो डिसीज होता है विटामिन C की कमी से होता है, स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। कश्मीर फंग हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले इन्होंने विटामिन का खोज किया था 1912 में। हमारा जो शरीर है वो विटामिन D का संश्लेषण कर सकती है। हमारा शरीर क्या कर सकते हैं, डी का मतलब शरीर के अंदर में ही डी विटामिन जो डी होता है वो बनता है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में, है ना, सूर्य की मतलब सूर्य की उपस्थिति मतलब कि सूर्य के प्रकाश से भी हमको विटामिन डी मिलता है, ऐसे हम आप लोग पढ़े होंगे। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, तो मतलब कि सूर्य की उपस्थिति में ही विटामिन डी का संश्लेषण होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये विटामिन को हम लोगों ने समझा, यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब ये जो भी विटामिन है, इनसे होने वाले रोग को आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये जो भी यहाँ पर हम लोगों ने समझा है, इसको इस रोग को ध्यान में रखेंगे, और इसके अलावा इसका जो केमिकल नेम वगैरह हम लोगों ने देखा है, और यहाँ पर जो 4-5 पॉइंट मैं आपको समझाया हूँ, कौन सा फैट सॉल्यूबल है, कौन सा वाटर सॉल्यूबल है, कौन हमारे शरीर में स्टोर होता है, कौन सा शरीर में स्टोर नहीं होता है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। जो फैट सॉल्यूबल रहेगा वो स्टोर रहेगा, जो वाटर सॉल्यूबल है वो स्टोर नहीं रहेगा। इनका जो केमिकल नेम है इसको अच्छे से याद रखेंगे। इनका जो सोर्स वगैरह हम लोगों ने देखा है, इसके सोर्स में जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा, जैसे कि गाजर हो गया, यहाँ पे ये विटामिन C के लिए जो भी संतरा अंगूर वगैरह जो भी यहाँ पर लिखा है, लेमन वगैरह, ये सब रहेगा। विटामिन D का देख लीजिएगा, ये सब इस प्रकार से है। व्हीट जम ऑयल का विटामिन E के लिए याद रखेंगे। तो इनका सोर्स को जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसा लग रहा है उसको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।